क्या चाहता है? मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में खुशी हो, मेरा जीवन आनंद में हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ओरिजिनल स्वभाव है ही शांत। हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर है ही शांति। आज हम शांति के लिए कभी बाजार में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। अगर आपका मन घर में ही शांत है तो आप यहाँ आकर के भी देवी देवताओं के आगे भी और गुरु का प्रवचन सुनते भी आप शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। अगर आपका घर में मन ही अशांत है, उस दिन आप क्या कहेंगे? आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा सत्संग में जाने का मन नहीं है, दिल नहीं है। क्यों नहीं दिल है? क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा जो है अशांत है। इसलिए मैं मंदिर के लिए भी क्या कह रही हूं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा ये नहीं कर रहा है। तो ये हमारे अंदर जो मन है वो मन क्या है? कभी आपने सोचा किस मन के अंदर कौन है? हमारे अच्छे व बुरे विचार। तो जब हमारे अच्छे विचार काम करते हैं तो हमारी संकल्प भी हमारे श्रेष्ठ होते हैं और हमारे बोल भी श्रेष्ठ होते हैं और देखना भी हमारा क्या है? रूहानियत का होता है, नफरत का नहीं होता। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, अगर हमारा मन खराब है और उसमें हमारी सोच भी कैसी होगी, दूसरों के प्रति भी अपने प्रति भी। तो इसलिए परमात्मा आकर के हमें सबसे पहले जो हम सारा दिन दो शब्दों का प्रयोग हम कौन से करते हैं बारंबार, उनके बिना हमारा कोई गुजारा ही नहीं है। कौन से दो शब्द बोलते हैं? अभी भी आप कई बार अनेक बार कह करके आए हैं और हर कार्य व्यवहार करते, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे सर्विस करने वाला हो, चाहे नहीं करने वाला हो, चाहे बच्चा हो, हर एक के अंदर से मुख से वो दो शब्द बारंबार निकलते हैं। वो कौन से दो शब्द हैं मालूम है? मैं और मेरा। हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, और मेरे सिर में दर्द का अनुभव करने वाली कौन है? मैं। आप सबने तिलक कहाँ लगाया है? यहाँ पर तिलक लगाया है। चेतन सत्ता वो इस शरीर में सबसे आगे फ्रंट में बैठी, तो इस शरीर के द्वारा सारा कारोबार करती है। इन आंखों के द्वारा देखने वाली कौन है? वो चेतन सत्ता है। ये मुख द्वारा बोलने वाली कौन है? वो चेतन सत्ता। कानों के द्वारा सुनने वाली वो कौन है? चेतन सत्ता। जब वो चेतन सत्ता आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो हम देख नहीं सकेंगे, आंखें होते हुए देख नहीं सकेंगे, मुख होते हुए हम बोल नहीं सकते हैं, और कान होते हुए भी हम सुन सकें, देख नहीं सकेंगे। तो अब तक कौन थी? वो चेतन सत्ता। उस आत्मा के लिए हम सब लोग क्या कहते हैं? आत्मा ही महान आत्मा है कहते हैं। जब मानव महान का है, सबको सुख देता है, उस आत्मा को महान आत्मा कहते हैं। जब कोई आत्मा किसी को देती है, दाता बन करके हर एक की क्या कमी पूरी करते हैं, तो कहती है तो दाता है। तो देने वाले को देवता कहते हैं, तो देव आत्मा कहते हैं। पुण्य आत्मा जो पुण्य का कार्य करते हैं उसे पुण्य आत्मा कहते हैं। कभी हम सब ये कहते हैं पाप शरीर, कभी कहते हैं पुण्य शरीर, कभी कहते हैं और जो है दुष्ट शरीर कभी कहते हैं।
पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा। कभी हम सब ये भी नहीं कहते हैं कि पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्मात्मा परमात्मा। तो परमात्मा पिता का जैसा ऊंचा नाम आप सब आरती में भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा कर्तव्य। तो आज हमारा सबका नाम ऊंचा होगा, वैसे हमारा काम ऊंचा नहीं होगा। और हम परमात्मा का जैसा ऊंचा नाम है परमात्मा, वैसे वो इस सृष्टि पर आकर के ऊंचते ऊंच कर्तव्य करके जाते हैं। उसके लिए कहते हैं बिगड़े को बनाने वाला। जब इस संसार में बहुत अशांति, दुख, नफरत, घृणा जब मानव के अंदर छा जाती, ऐसे समय परमात्मा आकर के हमारे दुख दर्द को दूर करता है। इसलिए परमात्मा को बिगड़े को बनाने वाला कहा जाता है। वो बहुत दूर से इस सृष्टि पर आता है। कहते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ और अधर्म का परिवर्तन कर एक सत्य स्थापना करता हूँ। तो ऐसे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति का नाम छज्जू था और उसकी धर्म पत्नी रोज कहती थी कि आप अपना नाम चेंज क्यों नहीं करते हो। तो वो बहुत ज्ञानवान था, बहुत समझदार था कि मेरा जैसा काम है उस आधार पर मेरा नाम बिल्कुल सही है। तो अच्छा, अपनी धर्म पत्नी के कहने पर वो एक दिन घर से निकले अपना नाम ढूंढने के लिए। जब वो माना आगे गया, वहां पर एक माता माना धान माना कूट रही थी। तो उसने जब पूछा कि हे बहन आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम तो लक्ष्मी है। कि उसने कहा नाम तो तेरा बहुत नाम ऊंचा है, परंतु जैसा नाम ऊंचा है वैसे काम तो नहीं है। वो नाम भी उसे पसंद नहीं आया। फिर वो और आगे गया, एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उसने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम धमपल। कहते नाम तो बड़ा सुंदर है और उस आधार पर आपका कर्तव्य तो है नहीं है। और जब वो और आगे चला गया, वहां पर एक अर्थी शमशान घाट में ले जा रहे थे। फिर उसने पूछा कि आप इस जो ले जा रहे हैं आप, इसका नाम क्या है? कहते अमरनाथ। कहते नाम कितना ऊंचा, और इसको तो जलाने के लिए ले जा रहे हैं। उसको तीनों ही नाम पसंद नहीं आए और वो आखिर अपने घर में पहुंच गया। उसकी धर्म पत्नी तो बहुत खुश हो गई कि मेरे पति आज बहुत मना अपना नाम ढूंढ करके लाए। तो जब बारंबार पूछने के बाद तो उस छज्जू भाई ने कहा कि लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपद मांगे भीख, अमरनाथ मना चल बसे, मेरा छज्जू नाम ठीक। मतलब आज दुनिया में नाम तो बहुत अच्छे हैं, परंतु उस आधार पर काम नहीं है। तो इसलिए परमात्मा इस समय सबसे पहले हम मनुष्य आत्मा को आत्मा का परिचय देते हैं कि इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली शक्ति कौन है, जो हम बार बार मैं कहते हैं। उस मैं का नाम ही आत्मा है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है, नाशवान है। जब तक वो इस शरीर के अंदर है तब तक मना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिस समय वो निकल जाती है तो एक मना टुकड़े टुकड़े भी शरीर के कर दे तो भी दर्द नहीं होगी। अब चेतन में वो शरीर में है, अगर एक कांटा भी चुभ जाता है तो भी हमें दर्द की महसूसता होती। तो दर्द का अनुभव करने वाली कौन है?
वो चेतन सत्ता है। तो जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना है, मालूम है ना 5 तत्व कौन से हैं? जन्म लेने के बाद भी हमें 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर 5 तत्व हमें पूर्ण रीति नहीं मिलते हैं तो हमारे अंदर घबराहट होने लगती है। तो जब हमें 5 जल वायु आकाश 5 तत्व बराबर मिलते हैं तो हमारी घबराहट इत्यादि नहीं। इसी तरह हम अशांत क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, थोड़ा सा किसी की बात सहन नहीं होती है, उसका कारण क्या है? जब हम कारण सोचेंगे तभी हम उसका निवारण कर सकेंगे। तो उसका कारण है कि मैं जो ज्योति आत्मा है वो आज कमजोर हो गई। तो जब हम कमजोर, देखो कोई कमजोर व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है तो उसको ज्यादा फील होता है। अगर जो तंदुरुस्त को अगर बुखार हो जाता है उसे कोई परवाह नहीं है और बुखार में भी वो काम करने लग जाता है। इसी प्रकार हम आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, दूसरों की जरा सी भी बात हमें सहन नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई। तो जब सहन शक्ति की कमी हो जाती है तभी परमात्मा आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देता है कि बच्चे अपने को आत्म निश्चय करो। दूसरा, आपको मैं आज एक टाइटल देती हूँ। हमारा सबका एक ही टाइटल है। अगर हम उस टाइटल को यूज करते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक शक्ति बढ़ेगी कि मैं चेतन सत्ता शक्तिशाली हूँ, मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है।